मम्मी जी ये नहीं लेकर जाएंगे, देखो अचार का फालतू का वजन होता है। वैसे ही मेरी तो 4 बैग हो रखी है। बेटा मैं तो और अचार डाल रही थी, बेटे को कितना पसंद है। मम्मी जी उनको पसंद था, अब वो इतना अचार नहीं खाते। वहां ले लेंगे हम, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं बेचने वाले। ठीक है तो ये ना ले तो तू मसाले तैयार किए मैंने घर के, बाहर मिलावट का सामान मिलता है, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं मम्मी, आप नहीं समझते, वहाँ बड़े बड़े मॉल होते हैं और भी है ना, सामान की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, वहाँ पर सारा सामान मिलता है। तो है ना, यहाँ से वजन करना मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे 4 बैग हो रखे, मैं सेट करती हूँ। बेटा मुझे तो 2 घंटे लगे थे सामान तैयार करने में, ले जाती। ये मम्मी भी ना समझती नहीं है कितनी मेहनत कर रही है। बेटा सुन तो लेती, पिछले 1 महीने से अचार डालने में लग रही हो। हाथ के अचार की बात ही अलग है, बाहर क्या तो खा लेगी मिलावट का सामान। अरे मम्मी जी इतना बड़ा शहर है वो, वहाँ सब कुछ मिलता है। आप जिद ऐसे कर ही रहे हो, मुझे काम करने दो अपना। ठीक है बेटा, माँ का मन रखने के लिए ले जाती कम से कम। अब बेटे को मेरी चीज क्यों पसंद आएगी, तू है ना मन पसंद चीजें दिलाने के लिए। मम्मी आप बैठो, भाभी से मैं बात करके आती हूँ। हाँ दीदी, मैंने सोचा कल जाने से पहले आपसे बात कर लेती हूँ। हाँ कल रात की टिकट है हमारी। अरे दीदी अब ससुराल में कौन रहेगा, मैं तो मम्मी जी को झूठ बोल के ही जा रही हूँ कि 15 दिनों के बाद वापस आएंगे उनको लेने के लिए। कोई नहीं लेने आएगा उनको, हम तो हमेशा के लिए वहीं जा रहे हैं, वहीं रहेंगे आराम से। अरे हाँ, मेरे मनपसंद कपड़े पहनूंगी, जींस टॉप, और भी लड़कियों के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं। यहाँ तो है ना, साड़ियों में परेशान हो जाती हूँ मैं तो। अरे हाँ दीदी, ससुराल के 100 झंझट होते हैं, मेरा तो है ना एक पैर तो किचन में और एक उनकी मम्मी पापा जी की सेवा में ही रहता है। सास ननद, क्या यार पक गई मैं तो इन सब से। अरे नहीं दीदी, सारा महंगा सामान जो था ना वो मैं 6-7 महीनों में ना इतनी बार मायके गई हूँ ना, मम्मी के पास सारा छोड़ आई। कुछ भी नहीं है, कुछ कुछ रखा है वो मैं वहाँ अपने साथ लेकर जाऊंगी और रूम की अलमारी के लॉक लगा के जाऊंगी मैं तो। वो क्या है ना, मेरी ननद है ना आती रहती है, क्या पता सामान पर कब्जा कर लिया तो आऊँ कुछ मिला ही नहीं तो, मुझे विश्वास नहीं है। अरे हाँ हाँ दीदी, सारा गहना है ना मम्मी के पास ही है, यहाँ कुछ नहीं छोड़ा मैंने तो। अब सास से भी है ना मैं ज्यादा फोन पर बात नहीं करूंगी, मैंने सोच रखा है, वरना वहाँ आ गई तो फिर ये दीदी भी आ जाएगी। मैं तो है ना किसी से बात नहीं करूंगी, वहाँ मुझे आराम से रहना है, ससुराल थोड़ी ना बसाना है कोई। घर पर है ना आराम से पजामा टी शर्ट पहना करूंगी, दिन भर आराम से रहूंगी, कोई रोक टोक नहीं है। जाते ही है ना सुंदर सुंदर कपड़े खरीदूंगी, 2 साड़ी लेकर जाऊंगी बस, साड़ियाँ कौन पहनता है। मम्मी क्या कर रहे हो आप? अरे बेटा सोच रही थी तेरे भाई और भाभी के लिए थोड़ी मठरी बना देती हूँ, क्या है सफर में थोड़ा बाहर का कचरा क्या खाएंगे, थोड़ा नाश्ता हो जाएगा। अच्छा। और मैं सोच रही थी बेसन के लड्डू तो कल ही बना दूंगी, तेरा भाई के ऑफिस से आते ही पहले वो ही मांगता था, और मीठी फली बना दूंगी। मम्मी मेरे साथ आओ, आपसे 2 बात करनी है। बेटा क्या बात हो गई? चल। बात कुछ नहीं हुई, आप आओ। मम्मी मैं भाभी की बात सुनकर आई हूँ, ना तो वो 15 दिन बाद आपको अपने साथ लेकर जाएगी और ना ही वो आपको कभी दर्शन देगी, आपसे छुटकारा पाकर जा रही है वो। अच्छा। सारी बातें सुनकर आई हूँ मैं, अपनी बहन के साथ फोन पर लगी पड़ी है, छोटे कपड़े पहनेगी, पजामा टी शर्ट घर पर पहनेगी और खूब घूमेगी, तब आपको साथ में नहीं लेकर जा रही। बेटा मुझे तो सब पता ही है, वो फर्ज भूल गए होंगे, लेकिन एक माँ कभी भी अपना फर्ज नहीं भूलती। अब मेरा तो मन है ही कि वो बाहर रहने के लिए जा रहे हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ डाल दूं। फिर आप मम्मी उनके पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो जब आपको सारी बातों का पता है? बेटा मुझे सब पता है, तेरी भाभी झूठ बोल रही है, वो 15 दिन के लिए नहीं जा रही, वो हमेशा के लिए जा रही है। 12-6 महीने में आएगी और इधर मुंह दिखाएगी और मायके ही रहेगी। और तू मुझे मत बता, चाहे मुझे ये भी पता है वो यहाँ से सारा महंगा महंगा सामान अपने मायके छोड़ाई। बेटा एक बात कहूँ, बेटे बहू की शादीशुदा जिंदगी में अगर बहू की माँ दखल दे ना तो रिश्ते नहीं टूटते, लेकिन बेटे की माँ जरा सा भी कुछ बोल दे ना तो रिश्ते टूट जाते हैं। इसीलिए मैं चुप हूँ और माँ का फर्ज निभा रही हूँ। बात तो सही है मम्मी आपकी, माँ के बोलते तो रिश्ते ही टूटते हैं।
बेटा हम किसको समझा सकते हैं, तेरी भाभी के खुद के बच्चे होंगे ना, तब अपने आप समझ में आ जाएगा। और कौन से बेटे बहू शादी के बाद माँ बाप को साथ में रखते हैं, उनकी इतनी इज्जत करते हैं। वो लाखों में एक बेटा होता है, तो वो माँ भी बेटा फिर राजमाता ही होती है ना। तो तेरी माँ राजमाता है और ना तेरा भाई और ना तेरी भाभी ऐसे हैं जो मुझे साथ में रख लेंगे। अब मैं दुख करके भी क्या कर लूँ। और तो और मम्मी, भाभी अपने कमरे के ताला लगा कर जा रही है। आजकल मम्मी सबको बहू की माई अच्छी लगती है, वो बोल दे ना तो भाई को सोने की लकीर ही लगती है। बेटा तू तेरा मन छोटा मत कर, तेरा मन करे ना तब तू आ जाना और तेरी भाभी को लगा लेने दे ताला। उसके कमरे के ताला लग जाएगा तो कोई घर छोटा नहीं हो जाएगा। कोई बात नहीं मम्मी, मैं आ जाऊंगी। वैसे ससुराल छोड़कर इतना तो नहीं रुक पाऊंगी, लेकिन कभी कोई दिक्कत आए ना तो मुझे फोन कर लेना। इतना बड़ा घर पड़ा है, उसमें रह लेंगे। उसको क्या पता है ये घर मैंने बनाया इतनी मेहनत से, एक एक ईंट जोड़ी है। उसके कहने से घर हो गया क्या उसका? 12 महीने आई को नहीं हुए, पर किसके साथ जबरदस्ती कर सकते हैं? फालतू में लड़ाई हो जाएगी, कह देंगे लड़ाई करके हमें बाहर भेजा, इसलिए चुप हूं मैं तो। सास बेटा नाम ही ऐसा हो रखा है, सास यानी यमराज। अब मैंने कौन सी तेरी भाभी की फांसी लगा रखी है? मैंने लाख बार कह रखा है कि मन पसंद चीजें खाया कर, मन पसंद कपड़े पहना कर। अब ससुराल में तो थोड़ा इज्जत से ही रहना पड़ता है। अब दो रिश्तेदारी आ जाए, उसे छोटे कपड़े तो कैसे ही पहनने दूं? बेटा मैंने तेरी भाभी को है ना बेटी की जैसी रखा है, सिर पर पल्लू नहीं रखने दिया उसको, मायके मन किया तब भेज दिया, और साथ में टीवी देखते हैं, आधे घर का काम करवाती हूँ उसको, फिर भी है ना वो मुझे कुछ नहीं समझती। अब इससे ज्यादा हाथाजोड़ी मुझसे तो होगी नहीं। अब उसके मन में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं भी और क्या करूँ तू ही बता। नहीं मम्मी सही कह रहे हो आप। अब तूने तो देखा, मैंने अचार हाथ में दिया वापस दे दिया, ऐसे साफ मना करके चली गई जैसे वापस यहाँ कभी आएगी नहीं। और वो आएगी भी क्यों, हमेशा के लिए जो जा रही है। हाँ मम्मी कैसे हो? मेरा तो थोड़ा मन उदास हो रहा है आज। मन कैसे उदास हो रहा है बेटा? तू तो बाहर रहने के लिए जा रही है, अच्छी बात है। मम्मी मेरी है ना सास की बातें सुनी है मैंने, और वो ऐसे है ना सोच रही है कि मैं उनको लेकर नहीं जा रही। हाँ तो बेटा तू तो लेकर जाएगी ना, तू तो 15 दिन के लिए तो जा रही है, बाद में तो तेरी सास को साथ में ही तो लेकर जाएगी। मम्मी साथ में फिर आजकल खर्चा भी तो ज्यादा लगता है ना, और यहाँ भी तो घर है, रह सकती है वो। बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? अब तेरे भाई भाभी देख, 5 साल हो गए मुझे अपने साथ में रखते हैं, खर्चे का क्या है बेटा? माँ बाप के लिए कोई खर्चा थोड़ी ना होता है, ऐसे संस्कार तो मैंने तुझे दिए ही नहीं। हाँ मम्मी वो फिर ऐसे मैं सोच रही थी कि आजादी से जीती, थोड़ा आराम से मेरे मनपसंद कपड़े पहनती, अकेले रहती उनके साथ। यहाँ ससुराल में तो मैं। बेटा कपड़ों से आजादी नहीं होती। मम्मी आप भी ना तो किससे होती है? अब यहाँ भी सास ससुर का झंझट, वहाँ भी। बेटा झंझट की क्या बात है? तुम पति पत्नी अकेले में खुश तो रह सकते हो, लेकिन त्योहार जश्न इनमें तो परिवार की जरूरत पड़ती है। परिवार के बिना तो कोई त्योहार होता ही नहीं है। अब तेरी सास तेरे पास में रहेगी, तेरे 2 काम उठाएगी, तेरे साथ सारे दिन बोलेगी, अकेली किसके साथ बातें करेगी तू? बेटा मान ले तू 2 दिन बीमार होगी तो तेरी सास तेरा ख्याल रख लेगी, कल को तेरे बच्चे होंगे उनको पाल लेगी। सास तो सास ही होती है बेटा, और तेरी सास तो बहुत अच्छी है। तू सास को माँ बनाकर तो देख, मैं देख कितनी खुश हूँ, पोते पोतियों के साथ कितना अच्छे से मन लगा रखा है मैंने। ये तो सही है मम्मी, आप तो है ना वास्तव में भाभी अच्छे से रखती है आपको, तो भैया पहले दिन से ही साथ ले गए थे। तो बेटा तू भी लेकर जा, तू भी तेरी भाभी की जैसी अच्छी भाभी बन। बेटा माँ का दिल दुखाकर तुम खुश नहीं रह सकते। मम्मी भैया तो ऐसे नहीं है, पर क्या पता आजकल तो सब अपनी पत्नी की बात ही मानते हैं। ये बात ही ऐसे घुमा कर बताती है ना कि सास और ननद तो बुरी बन जाती है। मैंने तो है ना बहुत कुछ गलत सोच लिया। मेरे भी तो भाई भाभी बाहर रहते हैं, मम्मी पापा को साथ रखते हैं, मुझे भी कितना बुलाते हैं। देखती हूँ कुछ। हाँ बिजी हो क्या आप? मैं यही कह रही थी कि 5 दिन बाद की है ना मम्मी जी की टिकट बनवा देते, फिर मम्मी जी को यहाँ से पापा जी बिठा देंगे, फिर वहाँ मम्मी जी आ जाएंगी। अरे वो मम्मी जी यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? मैं उनके साथ रही हुई हूँ, फिर उनका मन नहीं लगता ना। अब फिर दीदी को भी ससुराल से आना पड़ता है, फिर उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। हाँ 4 दिन में ना हम सेट कर लेंगे घर वगैरह लेकर के आराम से, फिर मम्मी जी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है मम्मी जी, फिर है ना 2 महीने बाद तो पापा जी का रिटायरमेंट है ही, उसकी पार्टी वगैरह हम यहाँ कर लेंगे, और फिर अपन देख लेंगे कि इस घर का क्या करना है, किराए पर देना है या क्या करना है। फिर आप दोनों भी वहीं साथ में ही चलना। नहीं क्या पूरी फैमिली रहेगी ना तो अच्छा रहेगा।
बहू जैसा तुझे ठीक लगे, आराम से रहो दोनों। तेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तू मुझे साथ ही लेकर जाए। अरे मम्मी जी, जोर जबरदस्ती की तो क्या बात है, मुझे ऐसे लगा, अंदर से आवाज आई कि माँ बेटे को साथ में ही रहना चाहिए, नहीं क्या? अब फिर आप भी यहाँ अकेले कैसे रहोगे, आपका मन भी नहीं लगेगा। और मैं ये कह रही थी कि वो अचार और वो है ना, डाल दो आप साथ में, और मठरी और लड्डू भी बना दो, उनको अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाभी। ठीक है मम्मी जी, आप भी है ना तैयारियां करो, 5-6 दिन का ही समय है आपके पास भी। और दीदी आप आराम से ना ससुराल से छुट्टी ले लेना, 15-20 दिन में हम सेट कर लेते हैं सारा। फिर आप आ जाना जीजा जी के साथ में, आराम से घूमेंगे। अच्छा, हम भी आ जाएंगे आप बुलाओगे तो। घूमना कौन नहीं चाहता, और परिवार के साथ तो बात ही अलग होती है। और वो क्या है ना, नया शहर है तो सभी जोड़े साथ में घूमेंगे। क्यों, मम्मी जी, पापा जी, मैं और आपके भैया, और आप और जीजा जी, मजा आएगा। अच्छा लगा आप दोनों को? भाभी आप पैकिंग करो, मैं मम्मी की मदद कर देती हूँ। रास्ते का खाना खाना सही नहीं है। ठीक है दीदी, मम्मी जी, मैं थोड़ी सी पैकिंग करती हूँ फिर। हाँ ठीक है बेटा, फिर मैं मठरी निकालती हूँ, कल बेसन के लड्डू बनाऊंगी तुम्हारे लिए।